चौराहे पे आगे 10,000 का चालान काटा गया, 7,000 का चालान काटा गया। हम लोग 500 रुपए डेली कमाते, वो भी बहुत भाग दौड़ करने के बाद, चारों तरफ घूमने के बाद भाग दौड़ करते तब जाके 500 रुपए मिलता, उसमें 7,000 का चालान हो गया। अब बताइए हम लोग कहाँ से भरेंगे। चलिए गोरखपुर में एक तरफ जहां ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अलग अलग रूट डाइवर्जन किया जा रहा है, रूट निर्धारित किया जा रहा है, वहीं ई रिक्शा जो चलाने वाले चालक हैं वो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में डीएम ऑफिस आए हुए हैं और ये कहीं ना कहीं आकर के इनके मन में कई तरीके के प्रश्न है, कई तरीके के इनके सवाल है जो लेकर के यहाँ डीएम ऑफिस आए हैं और लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन के पीछे उद्देश्य यही है कि इनकी समस्या को शेयर किया। तो आइए हम लोग इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? शफीउल्लाह अंसारी। कहाँ से आए हैं? गोरखनाथ। क्या दिक्कत है? दिक्कत है सर, हमको जोन नहीं चाहिए। अगर जोन में अगर हमको सरकार बांट देती है तो फिर हम कहाँ जाएंगे बताइए। अगर लेकिन जोन का जो निर्धारण है वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए किया ट्रैफिक व्यवस्था को सही करना है तो जो नाबालिग हैं उनको हटा दें, जो बेतरीके से चलते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, उनसे कागज मांगे, उनके ऊपर कोई भी चालान करना करे, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जिनके पास सारे पेपर है, जो सलीके से चलते हैं, तरीके से चलते हैं, उनको परेशान करना कहाँ का इंसाफ है। चलिए, क्या आप भी रिक्शा चलाते हो? जी सर। हाँ, क्या दिक्कत हो रही है? ये यही दिक्कत है सर, सारे प्रूफ होने के बावजूद अगर पुलिस वाले पकड़ते हैं तो 1500, 2000, 500 रुपया ले लेते हैं। नहीं लेते हैं, वो आपका चालान काटते हैं ना? नहीं सर, जैसे चालान सारे प्रूफ होते हुए चालान नहीं काटते, कभी कभी पकड़ के पैसा ही ले लेते हैं। किस बात का पैसा? ये एक बार हमारी गाड़ी लेके आए, यातायात से ही पकड़ के अंदर कर लिए, कह रहे हैं कि नो एंट्री में चले गए। नो एंट्री में ना जाने के बावजूद, भीड़ होने के बावजूद हमारा रिक्शा अंदर घुसवा दिए यातायात में। हम छुड़ाने गए तो हमको पैसा ले लिए हैं, 1500 रुपया ले लिए हमसे। तो पैसा जो आपने दिया उनको, तो ये पूछा नहीं कि ये किस बात का पैसा ले रहे हैं? ये कह रहे हैं कि गाड़ी सीज होगी आपकी, ये नो एंट्री में आप गए हैं इसलिए आपकी गाड़ी सीज होगी। और हमने कहा सर हम नो एंट्री में कहा, वो तो जाम था इसलिए उधर घुमा के जा रहे थे। कहा नहीं, आप नो एंट्री में गए हैं इसलिए आपकी गाड़ी सीज होगी। अच्छा, जो ये रूट डाइवर्जन किया जा रहा है या रूट का निर्धारण किया जा रहा है, शहर को जोन में बांटा जा रहा है, इससे आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है सर, हम वहाँ से बैठाएंगे, वहाँ नहीं ड्राइव कर पाएंगे। इधर सामने आइए। ठीक है, हम वहाँ से बैठाएंगे, वहाँ ड्राइव नहीं करेंगे, किसी और को हैंड ओवर करेंगे तो क्या मतलब है सर? और इससे हम कितना पैसा कमा लेंगे? लेकिन कैसे भरेंगे? घर का खर्चा कैसे चलेगा हमारा? बच्चे कैसे खाएंगे पिएंगे? बच्चे हो तो ले जाने में दिक्कत हो। 5 किलोमीटर आइए, इधर सामने आइए, सामने आइए, थोड़ा सा पीछे हटिए। हाँ बताइए। घर का परिवार को ले जा रहे हैं, 5 किलोमीटर के अंदर में चलना है, तो बताइए हम कैसे ले जाएंगे, कैसे उतारेंगे, कैसे चढ़ाएंगे? नहीं, अगर एक जोन से दूसरे जोन में ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे? हमको जोन नहीं चाहिए, जोन नहीं चाहिए बस, और सब कुछ लागू कर रहा है। कागज पत्र जितना है सब इतनी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सब। हाँ, पेपर की कोई नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो रिक्शा चालक हैं इनका एक ही बात कहना है कि जोन से इनको दिक्कत है, क्योंकि जोन का जो सीमा है वो मात्र 5 किलोमीटर रखा गया है और एक जोन से दूसरे जोन पर जाने पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक की तरफ से चालान काटा जा रहा है, उन पर फाइन लिया जा रहा है। अच्छा, कहते हैं कि एक जोन से दूसरी जोन में आप चले गए तो गाड़ी सीज कर दी जाएगी, और गाड़ी सीज करने पे पैसा जो लिया जाता ना उसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट अनलिमिटेड, जितना भी मांग लिया जाए, समझ रहे हैं? एक जोन से मान लीजिए, एक जोन से हमें दूसरे जोन की सवारी मिल रही है सर, वो जोन छोड़ दें, और एक जोन से अगर हम दूसरे जोन को वो सवारी अगर देते हैं, अगर मान लीजिए गोरखनाथ से हम धर्मशाला को देते हैं सवारी जोन में, वहाँ दूसरी जोन चालू, तो कोई दो जोन का कोई पैसा देगा? वो सवारी कहेगा मैं जब 10 रुपये जा रहा हूँ तो कहाँ मैं 20 रुपया दूं? बैठेगा ही नहीं। फिर किसका फायदा होगा? फिर वो बड़े वाली बस का मतलब आराम हो जाएगा। आपका कहने का अर्थ यह है कि जोन के निर्धारण कर देने से आपकी इनकम भी घट जाएगी और कई तरीके का सुविधा होगा। अरे सबके लिए, यहाँ हमारे लिए नहीं, सवारियों के लिए सुविधा हो जाएगी, सवारियों को भी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, एक बात जो है, ई रिक्शा अधिकतर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोन पे है, इसका किस्त जा रहा है, तो इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अरे सर बहुत बड़ा, हम दे ही नहीं पाएंगे। अच्छा सुनिए सर, थोड़ी सी भी दिक्कतें पड़ जाती है तो हम लोग का लोन मिस हो जाता है सर। उसने के लिए बैंक वाले हमारी डंडा कट जाते हैं, अबे कहाँ हो, हम छीन लेंगे गाड़ी। अरे इससे तो हम दे ही नहीं पाएंगे, फिर गाड़ी उनके पास चली जाएगी और वहां से नहीं जाएगी, जोन वाली छीन लेंगे, हम चला नहीं पाएंगे अगर जोन रह जाएगी तो। जोन इसीलिए चाहिए ही नहीं, इसे निरस्त ही होना चाहिए। ई रिक्शा के जितने भी चालक हैं इनको एक बात का बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है कि एक तो इनके EMI नहीं जाएगी, क्योंकि
जब अलग अलग जगहों पे सवारी लेकर के नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनको किराया नहीं मिलेगा, यानी इनकम नहीं होगी। इसकी वजह से इनकी EMI भी फंसेगी और जो दिक्कतें हो रही हैं वो भी है। इनका एक ही मांग है कि किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर हर तरीके का पेपर ले लीजिए, लेकिन जोन नहीं होना चाहिए। क्योंकि लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो रोड पर चलने के बाद आती है वो यही है कि आड़े तिरछे आप लोग खड़ा कर देते हो, ये भी नहीं सोचते हो कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। इसका कौन जवाब देगा? इसका जवाब हमसे लीजिए ना सर। ट्रैफिक वाले पुलिस वाले लगे रहते हैं, उन्हीं के आगे सर वो चालेंगे ना तो हमें हिलने नहीं देगा। आखिर वही तो जोन निर्धारण कर रहे हैं, आखिर हम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? वो चाहेंगे तो नहीं होगा सर। हम कह रहे हैं जो गलत चल रहा है, गलत कर रहे हैं, उनके साथ गलत होना चाहिए ना। जो सही है उनके साथ काहे गलत हो रहा है? इसमें तो गेहूं के साथ घून भी पिसा जा रहा है। चलिए, तो आप देख सकते हैं मेरा 10,000 का चालान कचहरी से कटा हुआ है। पर्ची दिखाओ। नहीं, पर्ची घर पे लेकर तो नहीं आए हैं, मगर 10,000 का चालान कटा हुआ है। इधर सामने आइए, जरा दिखाइए सर ये 10,000 का चालान काटा गया, 7,000 का चालान काटा गया। हम लोग 500 रुपए डेली कमाते हो, भी बहुत भाग दौड़ करने के बाद, चारों तरफ घूमने के बाद भाग दौड़ करते तब जाके 500 रुपए मिलता, उसमें 7,000 का चालान हो गया है। अब बताइए हम लोग कहाँ से भरेंगे? चलिए, ई रिक्शा की जो समस्याएं हैं, बिल्कुल जो भी जिम्मेदार प्रशासन है उनको देख करके कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि ये जो आज सड़कों पर अपना काम करना चाहिए था वो आज यहाँ आकर के DM ऑफिस का लगातार घेराव कर रहे हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं।